हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 5th सेमिस्टर पिलांकर तो एग्जाम सरी जाइए प्रैक्टिकल थिला जे 8 ରୁ 15 भितर। तेणु बहुत कॉलेज रे प्रैक्टिकल एग्जाम सरी गलानी। तेणु आम 6th सेमिस्टर कोर्स विषय जाना, सिलेबस विषय जाना कौन कौन पेपर सब रही पिला माने। तुम 6th सेमिस्टर रे रही कोर 13, 14 और DSC 3 एंड DSC 4। 13, 14 और DSC 3 आमर जमती कोर पेपर सब थाए सेमती अच्छी 4टा लेखा यूनिट। एवं कोर DSC 4 टा रही तुम रिसर्च पेपर जहाँकि डिजर्टेशन पेपर गोटे प्रोजेक्ट पेपर जार भैल्यू हूँ 100 मार्क्स। तेणु चलो देखा जे कौन कौन तुम सब रही कोर पेपर। प्रथम हूँ कोर 13। कोर 13 ना हूँ कंटेम्पोरारी ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन। तर यूनिट 1 रे कौन अच्छी ना, यूनिट 1 रे रही प्री स्कूल एंड एलिमेंटरी स्कूल एजुकेशन। प्रथम अच्छी यूनिट 1 रे कौन ना प्री स्कूल एंड एलिमेंटरी स्कूल एजुकेशन। से कौन अच्छी ना प्रथम अच्छी मीनिंग नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ECC। ECC कहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विथ रिगार्ड टू ECC कहले प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज कौन रही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तापर सेकेंड अच्छी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। तादेर अच्छी इफोर्ट्स टू अचीव UEE कहले यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन एंड SSA कहले सर्वशिक्षा अभियान। पिला माने एई ECC टा तुम पढ़िन एवं UEE एवं SSA गुड़ा बहुत तुम कोर 11 रे पढ़ीच। तापर नेक्स्ट अच्छी ना प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 RT एक्ट जोटा आमर अच्छे 2009 ता विषय पढ़ा। नेक्स्ट हूँ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टू स्कूल, रोल ऑफ SMC कहले कौन स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। तापर नेक्स्ट अच्छी प्रॉब्लम्स इन इन्श्योरिंग इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। यही 5टा टॉपिक बा विषय आम पढ़ा कौन ना यूनिट 1 प्री स्कूल एंड एलिमेंटरी स्कूल एजुकेशन। तापर कोर 13 तुम सेकेंड यूनिट रे कौन रही ना सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तार प्रथम अच्छी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड इन्श्योरिंग सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल। जमती आमर SSA बा सर्वशिक्षा अभियान हूँ प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, सेमती आमर रामसा बा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हूँ इन्श्योरिंग सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल। देन सेकेंड हूँ रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी SMDC। थर्ड हूँ शिफ्टिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर। एंड एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज कौन कौन सब रही शिफ्टिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर कहले शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा को बदलवा आम क्या ना शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा उपरे बदलवा एवं एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज कौन सब प्रॉब्लम्स एवं इश्यूज रही। देन तापर हूँ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विथ रिगार्ड टू वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। देन तापर रही एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एट द सेकेंडरी लेवल एंड वाइडनिंग द एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन थ्रू नेशनल ओपन स्कूल NOS जाऊँ आम नेशनल ओपन स्कूल। ये है आमर सेकेंड यूनिट 2 रो पाठ सब। तापर देखा यूनिट 3 रे कौन रही ना हायर एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। प्रथम गला प्राइमरी एजुकेशन, तापर गला सेकेंडरी एजुकेशन, तापर आसला हायर एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। ये आम कौन कौन पढ़ा ना पिला माने प्रथम आम पढ़ा चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन, तार एक्सपेंशन क्वालिटी एंड इनक्लूजन। द्वितीय कौन पढ़ा ना रोल ऑफ रुषा आम यहाँ पढ़ीचे कोर 11 पढ़ीचे। नाक रुषा कहले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नाक पढ़ीचे नाक हूँ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन। देन नेक्स्ट हूँ हायर एजुकेशन थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड। देन एलिमेंटरी लेवल प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, एलिमेंटरी लेवल पढ़ा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। तार प्रॉब्लम्स कौन इश्यूज एंड रिफॉर्म्स विथ रेफरेंस टू NCF 2009। NCFT कहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। देन तापर कौन पढ़ा पिला माने नेक्स्ट टॉपिक हूँ सेकेंडरी लेवल प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रॉब्लम्स इश्यूज एंड रिफॉर्म्स विथ रेफरेंस टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। ता ये है आमर कौन यूनिट 3 रो पाठ। तापर यूनिट 4 रे कौन कौन रही पिला माने ना यूनिट 4 रे रही एमर्जिंग कनसर्न्स कौन सब एमर्जिंग ट्रेंड्स बा कनसर्न्स रही ना। प्रथम हूँ एग्जामिनेशन सिस्टम, तार डिफेक्ट्स रिफॉर्म्स फॉर मेकिंग एग्जामिनेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल,
इंटरनल असेसमेंट एंड सेमिस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देन तापर कौन रही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस आम जहाँ पढ़ुचे तो मैंने जो पैटर्न पढ़ुचे सीबीसीएस सिस्टम कहुच्छी। तार कॉन्सेप्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंपोर्टेंस, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। देन नेक्स्ट टॉपिक हूँ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, तार कॉन्सेप्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंपोर्टेंस, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। देन लाइफ स्किल एजुकेशन, इट्स कॉन्सेप्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंपोर्टेंस, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। Then peace education, its concept, learning objectives, importance, problems and issues. This is all about your emerging concerns, that is your unit 4 topics. Then practical कौन आमर रही को पेपर कोर 13 practical कौन रही ना practical अच्छी पिला माने study of a perception of stakeholders of education on any of the current issues and concerns and reporting। जो आम सब current issue आम देखिले आमर 13 पेपर रही तारी उपरे गोटे स्टडी ऑफ परसेप्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स एवं रिपोर्ट करिवो, प्रोजेक्ट करिवो एवं रिपोर्ट राइटिंग। तापर पिला माने तापर आसला हमर कोर 14 ना हूँ कौन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, केमिति एजुकेशनल सिस्टम को आमर मैनेज करा जाउची एवं लीडरशिप केमिति निया जाउची। कोर 14 यूनिट 1 कौन अच्छी ना एजुकेशनल मैनेजमेंट। तार एजुकेशनल मैनेजमेंट रे कौन आम पढ़ा ना प्रथम टॉपिक हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, इट्स मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड प्रिंसिपल्स। सेकेंड हूँ प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, कौन कौन रही ना प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। देन थर्ड टॉपिक रही टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट रे सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, डायनामिक और क्रिएटिव एंड लेसेस फेयर। ये है टाइप्स रे सब आसला टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट रे। देन एजुकेशनल मैनेजमेंट इन ओडिशा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विथ रेफरेंस टू स्कूल एंड मास एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। आमर एजुकेशन डिपार्टमेंट को दुई भाग कराई, गोटे हूँ स्कूल एंड मास एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। केमिति ओडिशा रे आमर एजुकेशनल मैनेजमेंट करा जाउचे ता विषय पढ़ा। ये सरला यूनिट 1। देन यूनिट 2 रे कौन रही ना यूनिट 2 रे रही यूनिट 2 ना हूँ आस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। तादर आम प्रथम कौन पढ़ा ना ह्यूमन, मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट। कौन कौन सब स्कूल रे आमर रही ह्यूमन रिसोर्स कौन रही, मटेरियल रिसोर्स कौन रही और फाइनेंशियल रिसोर्स कौन रही मैनेज करवा। देन हूँ मैनेजमेंट ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर प्रोग्राम्स। देन मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, ऑक्सिलरी सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स हेल्थ एंड सर्विसेज। देन स्कूल डेवलपमेंट प्लान एंड वर्किंग विथ एसएमसी एंड एसएमडीसी। आमर जो पढ़े स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एंड स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमिटी आ विषय पढ़ा। तापर थर्ड यूनिट हूँ लीडरशिप इन एजुकेशन। ए कौन पढ़ा यूनिट रे ना लीडरशिप, इट्स मीनिंग, नेचर एंड इंपोर्टेंस इन एजुकेशन। देन लीडरशिप, इट्स फंक्शंस एंड स्किल्स। तापर रही कौन ना थर्ड रे रही थियोरीज ऑफ लीडरशिप, दैट इज रेड एंड 3D थियोरी, हॉर्सी एंड ब्लैंकार्ड्स सिचुएशनल थियोरी। देन स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, डेलीगेटिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, टेलिंग स्टाइल, हॉर्सी एंड ब्लैंकार्ड। एगुड़ाक आम पढ़ा कौन यूनिट 3 रे। देन यूनिट 4 रे कौन रही ना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ताको कहुए TQM। प्रथम पढ़ा TQM बा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इट्स मीनिंग, नेचर एंड इंपोर्टेंस। सेकेंड हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ TQM, दैट इज डेमिंग्स एंड जुरानाज। देन प्लानिंग फॉर TQM इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन एंड लास्टली क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन। ये सरला तुम यूनिट 4। यूनिट 4 रे आम ये सब पढ़ा। तापर कोर 14 प्रैक्टिकल कौन रही प्रैक्टिकल रही स्टडिंग द रोल ऑफ एसएमसी और एसएमडीसी इन स्कूल मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। ये कौन कर ना गोटे कहार रोल एसएमसी और एसएमडीसी रोल उपर आम प्रोजेक्ट करवा रिपोर्टिंग करवा बा रिपोर्ट लिखा। तापर पे तुम आसला DSC 3। तुम तो DSC 1 2 सरी जाइए 5th सेमिस्टर रे, 6th सेमिस्टर आसला DSC 3। DSC 3 रे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर 3। एथिरे हमर पार्ट ए रही एवं पार्ट बी रही। तेणु जी चाहिए पार्ट ए नहीं पार पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। पार्ट बी रही पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस इन हायर एजुकेशन। ये स्कूल एजुकेशन अच्छी। पार्ट बी रे रही हायर एजुकेशन इन इंडिया।
जो मैंने पार्ट ए नब तार यूनिट 1 रे कौन रही ना पॉलिसीज इन स्कूल एजुकेशन एगुड़ा सब तुम जानिच एनपीई बा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रिवाइज्ड इन 92 and its corresponding document program of action with reference to elementary education and secondary education. Second रे कौन रही ना implementation of elementary education with reference to RT Act 2009 and policy issues. थर्ड रे रही implementation of secondary education with reference to राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान and policy issues. एटा मध्य आमे कोर 13 पढ़िथिबा एवं मध्य कोर 11 पढ़ा जाइछि. नेक्स्ट होची गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005 एंड करिकुलम रिवीजन एट दी स्कूल लेवल ले कौन करिकुलम रिवीजन होइछि एवं गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005 विषय पढ़िबा. देन नेक्स्ट होछि कोन ना यूनिट 2 रे कोन रहिछि पिला माने ना पॉलिसीज फॉर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन केमिति एजुकेशन को हम वोकेशनलाइज करिबा. प्रथम होछि वोकेशनलाइज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी एनालिसिस विथ रेफरेंस टू द रिपोर्ट ऑफ पटेल कमिटी 1977 आदिशासिया कमिटी 1978 and National Policy on Education 1986 and revised 1992. Then कौन पढ़िबा vocational education at higher secondary level policy challenges. Then work education in school concept to implementation. ये सरला हमर यूनिट 2. यूनिट 3 रो ना कोन ना policies for inclusive education. यूनिट 3 रे कोन पढ़िबा ना education of children with स्पेशल नीड्स आम जहाँ कौचे CWSN कहले चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स विथ रिफरेंस टू NP 1986 एंड 1992 मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी एक्ट 1995 रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999. देन आ गोटे रही कौन पढ़ा ना इनक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स कौन इनक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी अच्छी तार प्रोग्रेस केमी चलछि एवं प्रॉब्लम्स कौन सब रही. तापर देखा यूनिट 4 रे कौन रही पिला माने देखियो ना यूनिट 4 ना होछि पॉलिसी ऑन एक्सेस एंड इक्विटी इन एजुकेशन. तार ये फर्स्ट पॉइंट रे कौन अछि वुमेन्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विथ रेफरेंस टू नेशनल पॉलिसी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट NP 1986. द्वितीय रे रही प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड प्रॉब्लम्स. तृतीय रही एक्सेस एंड इक्विटी इन एजुकेशन विथ फोकस टू SC ST एंड माइनॉरिटीज. चतुर्थ रही पॉलिसीज फॉर SC चिल्ड्रेन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स. तापर रही पॉलिसी फॉर ST चिल्ड्रेन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स विथ रेफरेंस टू मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन. देन पॉलिसी फॉर माइनॉरिटी चिल्ड्रेन ता भीतर रही कौन कौन रही ना इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स. तेणु ये हूँ तुम ऑल अबाउट यूनिट 4. देन प्रैक्टिकल कौन रही आमर DSC 3 प्रैक्टिकल कौन रही DSC फिर जो पार्ट ए रे तार प्रैक्टिकल रही एनालिसिस ऑफ एनी पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट स्कूल एजुकेशन लेवल कौन रही ना एनालिसिस ऑफ एनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो आमर पॉलिसी सब रही जे NP 1986 हो 1992 हो कि 68 हो जहाँ हो आम गोटे पॉलिसी डॉक्यूमेंट को लेकिन ताको केमिति स्कूल इम्प्लीमेंट होछि तापर प्रोजेक्ट करबा एवं रिपोर्ट राइटिंग करबा. तापर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव DSC 3 तार जोटा बी रही जहाँकि मुझे कहूली पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस इन हायर एजुकेशन इन इंडिया जी चाहिए एटा नहीं पार जी चाहिए बीटा नहीं पार क्वेश्चन दुईटा जगह आसो. तेणु यूनिट 1 रे कौन रही पॉलिसीज इन हायर एजुकेशन ता भीतर कौन अच्छी ना NP 1986 रिवाइज्ड 1992 एंड इट्स करेस्पोंडिंग डॉक्यूमेंट प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन बा POA विथ रेफरेंस टू हायर एजुकेशन. तापर द्वितीय रही रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमिशन 2006. थर्ड रही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स. तापर यूनिट 2 रे आसला फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन तादर आम पढ़ा कौन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान बा रुषा इट्स गोल्स फीचर स्ट्राटेजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज. देन प्रोग्रेस ऑफ हायर एजुकेशन इन ओडिशा केमिति हायर एजुकेशन डेवलपमेंट होइछि. नेक्स्ट होछि ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इन हायर एजुकेशन. तापर देखिबा यूनिट 3 रे कौन रही ना करिकुलम एंड असेसमेंट. प्रथम रही करिकुलम इश्यूज इन हायर एजुकेशन. द्वितीय रही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सेमिस्टर सिस्टम एंड ग्रेडिंग सिस्टम. थर्ड रही रोल ऑफ UGC एंड NAAC एंड एक्रेडिटेशन. फोर्थ रही क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन एंड फिफ्थ रही ICT इन हायर एजुकेशन. ICT कहले कौन तुम कोर 12 पढ़ाई जोटा ICT कहले इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी.
तापर पिलामाने यूनिट 4 रो ना होची एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम हमर तादर कोन पढ़िबा ना फंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वितीय होची ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम पॉलिसी एंड डेवलपमेंट रोल ऑफ इग्नोर फुल फॉर्म पिलामाने जानिथिबो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नोर फुल फॉर्म होची इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी देन नेक्स्ट होची रिसर्च इन हायर एजुकेशन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज रोल ऑफ आईसीएसएसआर यूजीसी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU ताको कुआ जाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन ये होची यूनिट 4 रो पाठ तापरे ए DSC 3 रो पार्ट B रो प्रैक्टिकल आमे कोन करबा ना एनालिसिस ऑफ एनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया ता ऊपर गोटे रिपोर्ट करा जिवो प्रोजेक्ट करा जिवो एवं ता ऊपर रिपोर्ट लिखा जिवो तेणु ये होची तमरो कौन 6th सेमिस्टर रो एजुकेशन ऑनर्स रो सिलेबस